हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। आइए देखते हैं भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। ये जब भी आपके पास जाएगी तो आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ पार्ट इस रीडिंग में ज़रूर रेजोनेट करेगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपकी लाइफ से रेजोनेट कर जाए। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली हमें क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और अगर आपका स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी है तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ में यहाँ पर मटेरियलिस्टिक जो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी होने वाली है। और हो सकता है कि ये चीज़ें आपके साथ ओवर द नाइट ना हो, कि मतलब आज आपने देखा और कल से ही आपकी लाइफ में एकदम सडन शिफ्ट आ गया। या मिरेकल होते हुए लाइफ में कभी भी देर नहीं लगती है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि सडनली लाइफ में बिल्कुल शिफ्ट आ जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। और ये टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि आपके जो कर्मा का बैगेजेस है पास्ट लाइफ का वो थोड़ा सा हेवी है। तो इस वजह से यहाँ पर मुझे कलेक्टिव में लोगों के लिए दिख रहा है कि इस समय पर आपका कर्मा रिलीज करवाने के लिए आपको इमोशनली हो सकता है आप बैलेंस ना फील करते हो, आपके लाइफ में थोड़ा से पेन हो, जो कि एक्चुअली में जो इमोशनल पेन होते हैं, जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं, वो फिज़िकल पेन से ज़्यादा हमें तकलीफ़ देते हैं। तो ये जो फेज़ आपकी लाइफ में इस समय तकलीफ़ वाला चल रहा है, तो ये धीरे धीरे ख़त्म होने की तरफ है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है या इसमें उलझना नहीं है। यहाँ पर भगवती चाहती है कि आप अपनी कंप्लीट लाइफ को माँ को सरेंडर कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी लॉजिक लगा रहे हैं चीज़ों के पीछे कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी, कब मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे, इतना टाइम हो गया है अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं आया है, तो आपकी इसका मतलब अगर आप उसके पीछे बहुत लॉजिक लगा रहे हैं तो आपके अंदर सरेंडर करने की एबिलिटी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है। तो थोड़ा सा आप ध्यान और ज़्यादा करिए जिससे कि आपके अंदर में सरेंडर करने की एबिलिटी आएगी। और जितना ज़्यादा आप समर्पित हो जाएंगे माँ को या शिव शक्ति को, जितना ज़्यादा आप समर्पित हो जाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में ये चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि सरेंडर करना इतना इजी नहीं होता है, कहना इजी होता है, लेकिन जो करता है ये उसको ही पता होता है। पर ट्रस्ट मी, ये सारा ये एक फेज़ मैंने भी अपनी लाइफ में पास्ट में कहीं ना कहीं देखा है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो आप सरेंडर कर पाएंगे। और मैं यहाँ ये चीज़ बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास अभी आज या फिर फ्यूचर में ये रीडिंग जाएगी जिनके अंदर सरेंडर की एबिलिटी अभी उतनी नहीं है, वो सरेंडर नहीं कर पाते हैं। वो बार बार सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, कब होगा, हमारी लाइफ में चीज़ें कब अच्छी होंगी। तो इसीलिए माँ यहाँ पर आपको गाइडेंस दे रही है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप जब सरेंडर कर देंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है या हमें और आपको लगता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन यूनिवर्स के लिए हमारी लाइफ में चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिवर्स हमारी लाइफ में कभी भी चमत्कार कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सरेंडर करिए, जितना ज़्यादा आप सरेंडर करेंगे उतना ही यहाँ पर दिखता है कि आपको परमात्मा में विश्वास है। आपकी जो भी अभी एज है, आप जिस भी एज में इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इतनी लाइफ आपने अपनी निकाली है ना। तो अगर ये लाइफ आपकी अभी निकली है चाइल्डहुड से लेके अभी तक, तो आगे की जो भी आपकी लाइफ है उसमें भी परमात्मा ने, भगवती ने सारी व्यवस्था करके रखी हुई है। बस आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड ऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि कन्फर्मेशन यहाँ पर आ रही है कि आप अपनी लाइफ में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी जो है, मतलब जो भौतिक सुख होते हैं जैसे घर, गाड़ी, पैसा और जो भी अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं या घूमने जाना चाहते हैं, ऐसे जो भी सुख हैं जो अभी तक आप नहीं मिल पाए थे आपको किसी कारण से, मनी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो यहाँ पर आपके रिजॉल्व किए जा रहे हैं। 888 नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो वो इन्फिनिटी का साइन है। 888 4 टाइम 8 मतलब, और 777 भी। तो जो आपका स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अब मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं।
माँ आपको लॉन्ग लाइफ की यहाँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ को लेकर के इनसिक्योरिटी होती है, या आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी गाइडेंस आ रही है कि आपके मन में एक ऐसा भाव आता है कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया, मैं ना रहा, मैं ना रही, तो मेरी फ्यूचर मतलब मेरे बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। या आप में से कोई ऐसे इस रीडिंग को देख रहे हैं जो कि जिनके पेरेंट्स उन पे डिपेंडेंट हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आने वाले टाइम में मेरे पेरेंट्स की कौन देख रेख करेगा। तो यहाँ पर वो नेगेटिविटी को ख़त्म कर रही है माँ, क्योंकि ये एक आपके मन में इल्यूजन है। आपको ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, नकारात्मक ऊर्जा। ये आप ही के अंदर की ऊर्जा है, मतलब ये मुझे कोई बाहर की एनर्जी नहीं लग रही है, कोई डेविल एनर्जी टाइप जो आपको इम्पैक्ट कर रही हो। यहाँ पर आपको ये चीज़ जो भी इनसिक्योरिटी है, या आपकी पूजा पाठ को लेकर के कोई इनसिक्योरिटी है कि मैं जो कर रही हूँ वो कर रहा हूँ सही है कि नहीं है, मैं राइट पाथ पे हूँ कि नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, जहाँ होना चाहिए आप एग्जैक्टली इस समय उसी जगह पे हैं, और आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और जो भी आप इनर वर्क नाम जब पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप माँ आपको यहाँ लॉन्ग लाइफ की आशीर्वाद दे रही है। और लाइफ से रिलेटेड जो भी आपके इल्यूजन थे, जो कि कभी रियलिटी था भी नहीं, इल्यूजन वो होता है जो कि मतलब छलावा, जो कि सच जैसा लगता तो है पर वो सच नहीं होता है। ये हमारे लॉजिकल माइंड जो होता है ना, वो हमारे साथ गेम खेलता है, तो हमें डाइवर्ट करने के लिए। तो माँ यहाँ पर उस इल्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रही है, और आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारी मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार हो जाएगा, आपको ऐसा लगने लग जाएगा आने वाले समय में कि हाँ, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल है। और आप जिन चीज़ों को लेकर के पास्ट में इतना परेशान होते थे, करियर, मनी, जो भी लव रिलेशनशिप को लेकर के इतना टेंशन लेते थे, ऐसी परेशानी वाली कोई भी बात लाइफ में नहीं थी। सब कुछ अपने निर्धारित समय पर होता चला जाएगा। तो आपको सरेंडर मोड पे ही रहना है। और आपके लोअर चक्रा यहाँ पर बहुत जल्दी बैलेंस होने वाले हैं, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 से 2 मंथ मुझे दिख रहा है कि आपके लोअर चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके लोअर चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आप अपनी फिजिकल लाइफ को लेकर के कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, और आपको ना जो भी प्रॉब्लम थी, इश्यूज थे, वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए भी नज़र आएंगे। धीरे धीरे करके ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। तो देखो आपकी अभी हमें गाइडेंस आई थी कि आपके लोअर चक्रा यहाँ बैलेंस हो रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड में माँ काली ने, शिव शक्ति ने, तो थैंक यू माँ ग्रीन तारा माँ ने यहाँ आपको कंफर्मेशन दी है कि सिर्फ लोअर ही नहीं, आपके अपर चक्रा भी यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं, और आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में भी हैं। अपर चक्रा जब आपके बैलेंस होते हैं, तो जो आप हायर सेल्फ, अपने सोर्स से कनेक्ट हो पाते हैं, और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे नहीं, इनफैक्ट जो भी A to Z आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, स्पेशली आपके दिमाग में अगर मान लीजिए शांति नहीं रहती थी, या आपका दिमाग आपको भटकाने का काम करता था, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या फिर आप वही फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी ओवरऑल यहाँ पर ख़त्म करी जा रही है। तो ये सिर्फ ये सिर्फ मटेरियल लाइफ ही नहीं, माँ जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें भी आपको आशीर्वाद दे रही है। और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप लाइफ को समझते जाते हैं। तो आप अपने अंदर आने वाले समय में एक बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव करने वाले हैं। और जैसे ही आप इस एनर्जी में आ जाते हैं, इतनी हायर वाइब्रेशन में आ जाते हैं, वैसे ही आपकी जो भी विशेस हैं वो भी मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। क्योंकि जो भी हमारी विश होती है, चाहे मनी हो, चाहे लव हो, या फिर कोई आपकी प्रॉपर्टी खरीदने का विश है, ये सारी विशेस जो होती है ना, इनकी लव की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत हाई वाइब्रेशन होती है, मनी की हाई वाइब्रेशन होती है। तो जब तक हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में खुद होते हैं, तब तक हम हाई वाइब्रेशनल चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप अपनी विश के साथ में एक सेम पेज पे आने वाले हैं। तो इसीलिए अब आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, और आपका हार्ट चक्रा बहुत अच्छे से माँ यहाँ कंडीशनिंग कर रही है उसकी। तो जो भी नाम जप मेडिटेशन आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। तो अगर आपके अंदर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ जेलेसी का इशू हो या कंपैरिजन का इशू हो, तो वो भी धीरे धीरे अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि आप अपने अंदर में इतना कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपको दूसरे से खुद का कंपैरिजन करने की कोई मतलब इच्छा ही नहीं होगी, या कह लो कि वो फीलिंग ही आपको नहीं आएगी। आपको लगेगा कि यू आर दी बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हैं। और आप है भी, माँ के बच्चे हैं आप, तो आप सबसे बेस्ट हैं। तो महादेव का बच्चा कभी किसी से कम हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो आप इस दुनिया में आकर के मोह माया की परत, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों के बीच में, नेगेटिव पैटर्न वाले लोगों के बीच में आप घिरे रहे हो, आपका चाइल्डहुड उतना अच्छे से ना बीता हो, कुछ लोगों के लिए है। तो जिस वजह से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, लाइफ को लेकर के एक निराशा वाली चीज़ आपके अंदर जो भी थी, वो सब खत्म करके आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशनल लाइफ में एंटर करने वाले हैं। आप अपने अंदर में एक लाइट का अनुभव करेंगे, और आप अपनी जीत के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी। अपर लोअर चक्रा के बाद बैक टू बैक यहाँ अपर चक्रा की गाइडेंस आ रही है। तो ब्लेसिंग्स थ्रू स्पीच, मतलब कि आप देखिए, जब हमारा थ्रोट चक्रा जो होता है वो जब हमारा एक्टिव होता है, या वो हमारा बैलेंस होता है, तो क्या होता है कि हमारी जो बात होती है वो हम सामने वाले किसी के भी सामने इस तरीके से रख पाते हैं कि लोग उसकी वैल्यू करते हैं। आपकी कन्विंस करने की पावर यहाँ बढ़ाई जा रही है। और उसके अलावा अगर आप किसी, हो सकता है ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ बोलने का काम हो सकता है आप कम्युनिकेशन फील्ड से हो, या आप एक टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर, आप कुछ भी हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं, या आप अगर मान लीजिए कोई गाइड है, कोच, मेंटोर है, तो फिर आप ना बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं जिनकी आप मदद करेंगे। इनफैक्ट आप टीचर भी हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट आपके ऐसे कांटेक्ट में आएंगे जो कि आपको अप्रिशिएट करेंगे। वो आपके साथ में मतलब जो भी आप उनको पढ़ाते हैं, आप एजुकेशन देते हैं, उसमें वो आपकी तारीफ करेंगे। वो आपको एक गुरु की तरह बिल्कुल एक रिस्पेक्ट देने वाले हैं। और उसके अलावा भी ओवरऑल आप जहाँ कहीं भी अपनी बात रखेंगे, आपकी बात वहाँ मानी जाएगी। अगर आप कोई हाउसवाइफ इस रीडिंग को देख रहे हो, तो हो सकता है आप अपने हस्बैंड के सामने, आप इन लॉज के सामने, लोगों के सामने अपनी बात को रखते थे, तो आपको थोड़ा डोमिनेट कर दिया जाता था, आपकी बात नहीं मानी जाती थी। तो क्योंकि अब आपके अपर चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, आपका थ्रोट चक्रा भी बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पर अब जो भी आप बात रखेंगे उस बात को माना जाएगा, उस बात को लोग सुनेंगे। और आपसे सलाह मशवरा करके, आपसे डिस्कशन के बाद आपके घर में चीज़ें होंगी। तो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में इस चीज़ को बहुत मिस किया हो, आपको लगता रहा हो कि आपकी बात कोई सुनता मानता नहीं है, आपकी बात की वैल्यू नहीं करी जाती है। तो माँ उसी प्रॉब्लम को भी आपके लाइफ से ओवरऑल ख़त्म कर रही है, और आपकी वाणी बहुत सिद्ध होने वाली है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के बोलेंगे, और किसी को भी गलत बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके बोले हुए शब्द दूसरों को लग सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर में वो चीज़ हो, आपको वो माने ब्लेसिंग्स दी हो कि आप जो बोलते हैं वो हो जाता है, या आप जो सोचते हैं वो कुछ टाइम के बाद चीज़ें होती हुई दिखती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, तो यहाँ एक गाइडेंस भी है ब्लेसिंग्स के साथ में, कि आपको ना थोड़ा सोच समझ के बोलना है, और अपने से किसी को कुछ भी गलत नहीं बोलना है, और हो सकेगा तो कम से कम और मीठे से मीठा बोलना है। तो यहाँ पर, क्योंकि जितना हम कम बोलते हैं, जितना हम अच्छा बोलते हैं, उतना ही हमारी बातों की रिस्पेक्ट होती है, उतना ही सामने वाला हमें इज्जत देता है। तो आपको वो चीज़, वो वैल्यू अपनी खुद से यहाँ पर मेंटेन करनी है। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि माँ यहाँ क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो ये तो होना ही है। आपकी लाइफ में जब इतने सारे चमत्कार होंगे, इतनी सारी अबंडेंस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो लाइफ में तो मिरेकल होना ही है। तो जो भी विशेष आपकी बहुत टाइम से पेंडिंग थी, जो भी विशेष आप शायद होपलेस हो चुके थे, चाहे पर्सन को लेकर के, या करियर मनी को लेकर के, स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं है उस चीज़ को लेकर के, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत टाइम से कर रहे थे, तो आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था। तो इस टाइप से जो भी चीज़ों को, आपकी लाइफ में एक मिसिंग वाला फेज था, वो यहाँ मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैजिकल होने वाली है, जो कि माँ अधर्वना काली खुद कह रही है। तो जो भी आपकी लाइफ का एक अधूरापन था, चाहे वो किसी पर्सन की वजह से हो, किसी सिचुएशन की वजह से हो, या आप अगर मान लीजिए अपने काम में खुश नहीं है, या कुछ भी ऐसा था, तो यहाँ पर माँ उस कमी को हमेशा के लिए अब पूरा कर रही है। तो आप अपनी लाइफ में कंप्लीट फील करेंगे। और प्लस मुझे यहाँ आपकी यिन यान जो शिव शक्ति ऊर्जा है, वो भी बैलेंस में आती हुई दिख रही है।
जिसकी वजह से जो भी लोग ट्विन फ्लेम में है तो उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके डिवाइन मस्कुलाइन जिस एनर्जी में आप हैं, आप इसी एनर्जी में रहिएगा, इसी तरीके से अपने ऊपर काम करते रहिए और अपने सारी ऊर्जा को अपनी तरफ शिफ्ट कर लीजिए। किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना है। कोई थॉट आता है तो अपने आप उसको आने दीजिए, आप उसमें अपनी एनर्जी मत लगाइए। आप अपनी सारी एनर्जी को अपनी तरफ, कहीं और ध्यान जाता भी है तो अपने माइंड को सीधे डाइवर्ट कर लीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए। और आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको इस एनर्जी में देख के बहुत खुश है। वो अब जो अभी तक जैसे आप उनके बिना एक अधूरापन महसूस करते थे, तो अब वो पर्सन अधूरापन महसूस कर रहे हैं आपके बिना, और वो बहुत ही जल्दी आपसे कम्युनिकेशन में आने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपकी उनसे बात होने वाली है। तो आपकी लाइफ में ना जिस भी फील्ड में आप मैजिक चाह रहे थे, चाहे वही बात की मनी, करियर, क्योंकि हम अपनी लाइफ में मेजर जो हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं उन पर ही हमारी लाइफ डिपेंड होती है। मनी होता है, रिलेशनशिप होता है, करियर होता है और हमारी हेल्थ होती है ना। ये चारों जो स्तंभ होते हैं ना, एक लाइफ के पिलर हैं। अगर ये सही दिशा में है तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मैं मटेरियल लाइफ की बात कर रही हूँ। तो यस, आपकी लाइफ में ना ये चारों ही जो डायमेंशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आने वाला है। और जहाँ भी चीज़ें ख़राब थी, अगर आपके स्पाउस के साथ में, आपके पर्सन के साथ में, तो वो भी यहाँ पर अब ठीक हो जाएगा। वो भी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो आइए एक लास्ट कार्ड से देखते हैं कि माँ हमें आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं। तो महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। बगलामुखी माँ कह रही हैं कि ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। महादेव जी कह रहे हैं कि योर प्रेयर आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। देखो, तो आपको यहाँ पर डबल कंफर्मेशन दी जा रही है कि आपकी जो बातें हैं वो यहाँ सच होंगी आने वाले समय में। और आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके बोलने की ज़रूरत है। दूसरों को दुआएं दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया हो तो बस इसको यही समझ करके लेट गो कर दीजिए कि कोई कर्मा रहा होगा उनका आपके साथ में, तो वो कर्मा उन्होंने क्लियर आउट किया है। प्लस महादेव जी से कहिए कि भोले बाबा, ठीक है मुझसे गलती हो गई, पर मैं आपका बच्चा हूँ, अब इस समस्या से मुझे बाहर निकालिए। तो ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है। यहाँ पर आपका थर्ड आई क्राउन चक्रा एक्टिवेशन में है, मतलब ओवरऑल 7 चक्रा की गाइडेंस यहाँ आई है। तो आपको महादेव जी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको लगता था कि ये काम मेरा नहीं बन पाएगा, ये कैसे बन पाएगा, तो ये क्या, क्यों, कैसे वाली जो एनर्जी है ना, इससे बाहर आ जाइए, अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। और मिरेकल का भी जो आपके मतलब आपको माँ आशीर्वाद दे चुकी हैं। तो बस आपको सिर्फ सरेंडर और लेट गो करना है। तो आज की जो मैक्सिमम गाइडेंस है ना, वो सरेंडर और लेट गो के ऊपर है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ये चीज़ें अभी तक नहीं हो रही हैं। जॉब कब लगेगी या कब तक इस तरीके से हमें रहना पड़ेगा। तो ये गाइड ऐसा लग रहा है जिससे बहुत ज़्यादा एक ना ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। तो इसीलिए महादेव जी आज आपसे स्वयं आके कह रहे हैं कि प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आ जाओ। अभी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको चलने दो। और ये हमेशा एक बात आप अपने हमेशा खुद को याद दिला करके रखिए कि आपके जीवन की जो भी परिस्थिति है, ऐसे आप नहीं है जो सिर्फ इस चीज़ को कभी आपने अकेले अनुभव किया होगा। पूरी दुनिया में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। बस ये है कि हमें दूसरे उतना दिखाते नहीं हैं, या हमें सबकी परेशानी, समस्या पता नहीं होती है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आप एक हॉस्पिटल में भी चले जाएंगे तो आपको लोगों की भीड़ मिलेगी, आपको मरीजों की भीड़ मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सुकून है, शांति है? आप कहीं भी चले जाएंगे आपको लोग ऐसे ही दिखेंगे कि हाँ, लोग बहुत परेशान हैं। तो इसीलिए वो परेशान नहीं है, एक्चुअली परेशानी वर्ड में यूज़ नहीं करूँगी। ये सब कर्मा है, अभी का नहीं, हो सकता है पास्ट लाइफ का हो। तो वो थोड़ा-सा हमें तकलीफ़ दे कर के ही क्लियर आउट हमारी लाइफ से करवाया जाता है। अब अगर हमारी फिज़िकल बॉडी में कुछ इंजरी हो जाए तो उसका ऑपरेशन होता है ना, तो क्या ऑपरेशन हँसते-खेलते हो जाता है? ऑपरेशन पेनफुल होता है ना। ऑपरेशन हमेशा मतलब आपको दर्द देता है, उसके बाद तक भी आपको कुछ ना कुछ पेन रहता
रहता है और बहुत अपनी केयर करनी पड़ती है। तो जब फिजिकल बॉडी को हील करने के लिए देखो डॉक्टर ऑपरेट करता है और फिर चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती है ना, हील हो जाता है वो जो हमारा वुंड होता है। तो हमारी इमोशंस जो है, जो हमारी सोल है, वो भी ऐसी ही है। हमारी सोल के ऊपर ना पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मा के लेयर्स जो है ना वो आ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके वन बाय वन वो ईश्वर हटाते हैं, जैसे जैसे हम डिवाइन यूनिवर्स से कनेक्ट होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा रिलीज होते हैं तो हमें पेन होता है, क्योंकि कर्मा रिलीजिंग का प्रोसेस पेनफुल होता है और ये सबके लिए होता है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि मैं ही इस सिचुएशन में क्यों हूँ, क्योंकि आप नहीं है, सबने ही कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में देखा है और यही चीज़ हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तो कहते हैं ना कि परेशानी सब पे आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो आप काली माँ के बच्चे हैं तो आपको बिखरना नहीं है, आपको निखरना है। और विश्वास मानिए आपका जीवन चलता रहेगा। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसी इनफैक्ट कर्मा रिलीजिंग के टाइम पे भी ना, आप अगर ईश्वर से जुड़े रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, अपना काम करके गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे ना, तो ये फेज भी कैसे निकल जाएगा आप बिल्कुल भी आपको मालूम भी नहीं लगेगा। तो खुद को ऐसे ही याद दिलाते रहिए कि हाँ लाइफ, हाँ, ये ज़िंदगी है और ये ऐसी ही है। हम यहाँ कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए आते हैं, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देने के लिए आते हैं। और माँ तो आशीर्वाद दे ही रही हैं कि जब ये कार्मिक फेज आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपकी लाइफ में तो ब्लेसिंग्स आप ऑलरेडी अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। तो आप एक समय आएगा अपनी लाइफ में, मैं ये पूरे विश्वास के साथ आपके लिए, मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ कि एक समय आएगा आपकी लाइफ में कि ये जो परेशानी भरे दिन है ना, आप इसके लिए धन्यवाद करेंगे। और उस दिन मेरी इस बात को ज़रूर याद करना कि एक दिन मैंने आपसे रीडिंग में ये बात कही थी। आप स्वयं आज जिस समय के लिए आप शायद परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि ये रीडिंग करते करते जैसे मैं ही इतनी इमोशनल हो गई ना, मेरे हार्ट में हो रही है अब हेवीनेस बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे आप लोगों की तकलीफ़ का एहसास हो रहा है, मेरा दिल हो रहा है भारीपन। और अभी इस समय के लिए मैं तो अपना फेस नहीं दिखा सकती, लेकिन अब मेरी आंखों में आंसू हैं। तो इसीलिए, और ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, ये माँ मुझसे आप मैसेज पास ऑन करवा रही है। और ट्रस्ट मी, मेरा हार्ट और मेरे सर में अभी इस समय इतना भारीपन सा है, जैसे मेरे दिमाग में बातों के बाद बातें डाली जा रही हैं कि मुझे ये चीज़ें बोलनी है। तो इसीलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये जो भी परेशानी का समय है आपकी लाइफ का, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। और ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप फील हो रहा है मुझे, जैसे आप भगवान जी के सामने मंदिर जाते हैं, मेडिटेट करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो जैसे एक बच्चा नहीं होता है कि वो अपने माँ बाप के सामने कभी कभी जैसे अपनी बात नहीं रखता है, कि उसको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, फिर भी लगता है कि एक बार बोल के देखें, शायद भगवान सुन ले, शायद हमारी बात पूरी हो जाए, हमारी विश पूरी हो जाए। फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे इतने टाइम से तो कुछ नहीं हुआ, आगे क्या ही होगा, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो वापस से आपको भगवान से जोड़ देती है। तो मुझे इस टाइप के इमोशन फील हो रहे हैं कि आपके मन में ये चीज़ आती है कि पता नहीं इतने टाइम से तो कोई बदलाव नहीं आया, आगे क्या ही आएगा, लेकिन फिर आपके मन में एक विश्वास आ जाता है कि ठीक है, कुछ नहीं करने से अच्छा है प्रार्थना करके देख लेते हैं, शायद काम बन जाए। तो ये जो आपका विश्वास है ना, इसको ऐसे ही कायम रखिएगा। विश्वास मानिए ये मतलब ये रीडिंग के इमोशंस में मुझे क्या हो रहा है, मैं ये रीडिंग के इमोशंस आपको बता नहीं सकती हूँ इस टाइम पे। और माँ जैसे लग रहा है कि माँ ने आपको अपनी गोद में बिठा के रखा हुआ है, और जितना आप इस समय परेशान है ना, उससे ज़्यादा परमात्मा को तकलीफ़ है आपको इस सिचुएशन में देख के। लेकिन क्या कर सकते हैं, कर्मा ऐसा ही होता है, सबके लिए कर्मा ऐसा ही होता है। तो बहुत भरोसा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए, जो भी प्रेयर आप कर रहे हैं, जिस भी धर्म रिलीजन से हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सब एक हैं। आपको पता है, आप मैं हूँ, मैं आप हैं, हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर के घर जाएंगे ना, तो हम सब एक लाइट की तरह ही जाएंगे। वहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई नहीं जाएगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम सब एक लाइट हैं और हम सब एक हैं। इसीलिए आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रही हूँ, और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये एक फैमिली है, इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा सरेंडर के मोड में रहना है। और प्लीज़ अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपने ऊपर बहुत विश्वास रखिए, अपने परमात्मा पे विश्वास रखिए। आप कहीं से भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ईश्वर की नज़रें आप पे हैं, उन्होंने आपका हाथ एक बच्चे के तरह पकड़ के रखा हुआ है। भले ही आपकी एज कुछ भी हो, आप उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं, पर मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। आपको ईश्वर बहुत प्यार दे रहे हैं।
तो प्लीज़ अपना विश्वास आप मत ख़त्म होने दीजिएगा। आने वाला समय सच में बहुत अच्छा है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे इस टाइम के लिए और मुझे बताइएगा ज़रूर फ्यूचर में जब भी आपके पास साथ लाइफ में चीज़ें अच्छी हों तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन केस आप कमेंट नहीं करते हैं कर पाए किसी कारण से तो मैंने व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है। तो ये चैनल आपका है, ये मेरा नहीं चैनल है, ये काली माता का चैनल है और आपका चैनल है, ये आप दोनों लोगों के लिए है। तो वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मुझे मैसेज में व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि जब आप खुश होते हैं, जब आप सक्सेसफुल होते हैं, तब मैं सक्सेसफुल होती हूँ। तो ये थी आज के लिए रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट रेजोनेट हुआ हो या आपको इससे कुछ भी फ्यूचर के लिए लगा हो कि हाँ ये गाइडेंस आपके लिए है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। और खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान, अपना हीलिंग और नाम जप करते रहिएगा। हर हर महादेव।